जय माता दी दोस्तों आपको आपकी अपनी चैनल भक्ति गाथा 1.7 में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों और बहनों, आज हम सुनेंगे आषाढ़ माह में पड़ने वाली नव दुर्गा की कथा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं महत्व के बारे में। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की उपासना करने से जीवन में खुशहाली आती है। माँ दुर्गा को समर्पित पर्व नवरात्रि को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र व ऊर्जादायक माना गया है। साल में कुल 4 नवरात्रि पड़ते हैं, जो पौष, चैत, आषाढ़ और आश्विन मास में पड़ती है, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि शामिल हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान तंत्र विद्या का विशेष महत्व है। आषाढ़ मास में पड़ने वाली नवरात्रि को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं। इस नवरात्रि में माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ काली माँ, तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। कब से शुरू हो रहे हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2022? 30 जून को आषाढ़ मास की प्रतिपदा के साथ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जो कि 9 जुलाई को दशमी के साथ समाप्त होंगे। गुप्त नवरात्रि 2022 शुभ मुहूर्त। आषाढ़ प्रतिपदा तिथि 29 जून को सुबह 8:22 से शुरू होगी, जो कि 30 जून को सुबह 10:49 पर समाप्त होगी। घट स्थापना मुहूर्त। गुप्त नवरात्रि में अभिजीत मुहूर्त 30 जून को दोपहर 12:03 से शुरू होगा, जो कि 12:57 तक रहेगा। घट स्थापना का मुहूर्त 30 जून को सुबह 5:48 से सुबह 10:16 तक रहेगा। माँ दुर्गा की गुप्त नवरात्रि में ऐसे करें पूजा। गुप्त नवरात्रि के दौरान आधी रात को माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर लाल रंग का सिंदूर और चुनरी अर्पित करें। इसके बाद माँ दुर्गा के चरणों में पूजा सामग्री को अर्पित करें। माँ दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। सरसों के तेल से दीपक जलाकर ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन माँ दुर्गा से आप अपने जो भी मनोकामनाएं हैं पूर्ण करने के लिए माँ दुर्गा के चरणों में अपने सिर को रखकर प्रणाम कर माँ दुर्गा से विनती करें, वो जरूर पूरी करेंगी। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुने महाकाली की कथा। महाकाली विनाश और प्रलय पूजनीय देवी हैं। महाकाली सार्वभौमिक शक्ति, समय, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म और मुक्ति की देवी हैं। वह काल समय का भक्षण करती हैं और फिर अपनी काली निराकारता को फिर से शुरू कर देती हैं। वह महाकाल की पत्नी भी हैं। महाकाली भगवान शिव का ही एक रूप है। महाकाली महाकाल का नारी कीर्ति रूप है। पार्वती और उनके सभी रूप महाकाली के विभिन्न रूप हैं। आइए महाकाली की कथा को सुनते हैं। महाकाली कौन है? माँ काली शक्ति का एक भयानक रूप है। एक दुष्ट राक्षस के विनाश के लिए उनका अवतरण हुआ था। उनकी त्वचा काली है। उनकी आभूषण खोपड़ी का एक लंबा हार और उनके कई हाथ हैं। उनकी जीभ सरस्वती गर्म खून के लिए बाहर लटकी हुई है। महाकाली की उत्पत्ति कैसे हुई? रक्त बीज नाम का एक राक्षस था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे स्त्री के अलावा और कोई मार नहीं सकता था।
उसे यह भी वरदान था कि उसके खून की एक बूंद जमीन पर गिरे तो एक और रक्त बीज राक्षस पैदा हो जाए। उसने देवताओं और ब्राह्मणों पर अत्याचार करके तीनों लोकों में कोहराम मचा रखा था। देवता इस वरदान के कारण रक्त बीज को मारने में असमर्थ थे। युद्ध के मैदान में जब देवता उसे मारते हैं तो उसके खून की हर बूंद से जो जमीन को छूती है खुद को एक नए और अधिक शक्तिशाली रक्त बीज में बदल देती है और पूरे युद्ध में मैदान में लाखों रक्त बीज के साथ में युद्ध करना पड़ता है। निराशा में देवताओं ने मदद के लिए भगवान शिव का रुख किया, लेकिन जैसे ही भगवान शिव उस समय गहरे ध्यान में थे, देवताओं ने मदद के लिए उनकी पत्नी पार्वती की ओर रुख किया। देवी ने तुरंत काली के रूप में इस खूंखार दानव से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। महाकाली ने रक्त बीज को कैसे मारा? माता युद्ध करते समय जैसे ही उसे मारती तो रक्त बीज के शरीर की बूंद से एक नया रक्त बीज उत्पन्न होने लगा। तब माता ने अपनी जीभा का आकार बड़ा कर लिया और फिर रक्त बीज का जैसे ही रक्त गिरता तो वह माता के जीभ में गिर जाता। ऐसे करते करते रक्त बीज कमजोर होने लगा। फिर माता ने उसका वध कर दिया। माँ काली ने शिव के ऊपर पैर क्यों रखा? रक्त बीज का वध करने के बाद महाकाली माता का क्रोध शांत नहीं हो पा रहा था। उनका अति विकराल स्वरूप के सामने आने में सब लोग डरने लगे और उनके सामने जो भी जाता उनका विनाश कर देती। उनको स्वयं ही नहीं पता था कि वह क्या कर रही हैं। देवताओं की चिंता बढ़ गई कि महाकाली माँ गुस्सा कैसे शांत करे। तब देवता महादेव के पास गए और उनको से विनती किए कि माता को शांत करने का कोई मार्ग बताएं। तब स्वयं भगवान शिव ने अनेक उपायों के किए पर माता शांत न हो पाई। आखिर शिव जी ने खुद को माता के पैरों के बीच गिरा दिया और जैसे ही माता को शिव जी का स्पर्श हुआ, माता शांत हो गई और महाकाली से पार्वती बन गई। फिर सारे देवतागण जय जयकार करने लगे। जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में माँ काली की पूजा करता है, व्रत रखता है, सच्चे दिल से माँ को प्रार्थना करता है, माँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, उसकी सदैव रक्षा करती हैं और उनके घर में धन्य धान्य का भंडार भरा रहता है, शत्रुओं का नाश होता है। जो इस कथा को सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं माँ काली पूरी करती हैं। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माँ काली।